तो आज मैं इस वीडियो में सिंक्रोनिक फिल्म के कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हुए इसकी एंडिंग भी आपको साइमल्टेनियसली समझा दूंगा। अब ये वीडियो नॉन लीनियर होने वाली है जिसमें कि आपको हैवी स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप पहले ये मूवी कंप्लीट कर लें और फिर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब स्पॉयलर वार्निंग खत्म करते हैं और मेरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार जब स्टीव सिंक्रोनिक को कंज्यूम करता है तो वो उसे न्यू ऑर्लिन्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब सिर्फ 7 मिनट्स के स्पैन में स्टीव पर एलिगेटर और एक अननोन ह्यूमन अटैक कर देता है। अब इसके बाद स्टीव खुद को रिकॉर्ड करता है जिससे कि वो फ्यूचर ऑडियंस को ये चीज प्रूव कर सके। अब इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है जिस पॉइंट पर भी कोई इन्हें कंज्यूम करता है वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड उस एग्जैक्ट लोकेशन का इंटैक्ट रहता है और जो भी वहां जाके वापस आते वक्त जो पकड़ेगा वो चीज वो प्रेजेंट वर्ल्ड में उसके साथ वापस आ जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज आप टच करेंगे वही चीज आपके साथ आएगी। जैसे कि स्टीव ने वापस आते वक्त हॉकिंग का सिर्फ स्ट्रैप पकड़ा था तो स्ट्रैप वापस आ गया था, बट हॉकिंग उस टाइम पीरियड में ही ट्रैप हो गया था। तो स्टीव को कॉन्स्टेंटली अपने डॉक्टर से नेगेटिव न्यूज ही मिलती है उसके स्कैन के रिगार्डिंग। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे ट्यूमर है पाइनियल ग्लैंड में और ये एक तरह से यूनिक ट्यूमर है। जहां दूसरे लोगों में ट्यूमर अंदर की तरफ से फॉर्म होता है बट स्टीव के केस में ये ऊपर की तरफ से है। एडल्ट्स में इसे कैल्सिफाइड पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, बट स्टीव का जो केस है इसमें ये टीनेजर वाला है और ये एग्रेसिव ट्यूमर है जिसके लिए उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। बट उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि स्टीव या तो 6 वीक सर्वाइव करे या तो वो 60 ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकता है। अब यही चीज स्टीव को परफेक्ट बनाती है ब्रायना को बचाने के लिए, बिकॉज दूसरे लोग जब पास्ट में जाते हैं तो वो विजनरी फॉर्म में रहते हैं बट स्टीव पास्ट में फिजिकली प्रेजेंट रह सकता है। अब इसीलिए स्टीव ही ब्रायना को बचा सकता था। तो सिंक्रोनिक जो इस फिल्म का टाइटल है वो लोगों को फिजिकली और मेंटली डैमेज करता है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो स्टीव और डेनिस दो पैरामेडिक्स हैं जिनके पास एक के बाद एक ब्रूटल डेथ केसेस आते हैं। अब एक बंदे को किसी ने स्वॉर्ड स्टैब की थी और किसी को जिंदा जला दिया गया था। पहले देखने पर ये सिचुएशन हमें ऐसी लगती है कि लोग इसमें खुद ही आ रहे हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है कि इसके पीछे सिंक्रोनिक है। तो स्टीव मैरिजुआना डिस्पेंसरी जाके सारे सिंक्रोनिक खरीद लेता है जितने भी स्टॉक में होते हैं। वहीं शॉप में उसके पास कोई आता है जो कि उससे ये सिंक्रोनिक खरीदना चाहता है बट वो उसे मना करके वहां से चला जाता है। अब वही आदमी स्टीव के घर ब्रेक इन करता है। तब हमें पता चलता है कि सिंक्रोनिक्स बनाने वाला केमिस्ट यही है और इनका नाम है डॉक्टर किरमानी। अब ये बताते हैं कि सिंक्रोनिक्स डीएमटी का सब्स्टिट्यूट था बट उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे जिससे कि ये रेगुलेशंस के अंडर लीगल रहे। अब डॉक्टर किरमानी की जो कंपनी थी उन्होंने इसे मार्केट में लॉन्च करने से पहले इसके साइड इफेक्ट्स चेक नहीं किए थे। तो जो भी सिंक्रोनिक्स को कंज्यूम करता है वो दूसरे टाइम में टेलीपोर्ट हो जाता है बट वापस वो सेम स्पॉट में आता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सब सेम स्पॉट में वापस आते हैं तो स्टार्टिंग में वो आदमी लिफ्ट के ऊपर कैसे आया, बिकॉज उसने सिंक्रोनिक कंज्यूम तो बेडरूम में किया था। हम उसे डेजर्ट में टेलीपोर्ट होते हुए तो देखते हैं जहां से वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है बट वो अपने चेक पॉइंट से बहुत दूर था। अब फिल्म में ये भी बताया गया है कि सिर्फ कुछ ही देर आप पास में रहेंगे और फिर आप वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां आपने उसे कंज्यूम किया था। तो क्लाइमेक्स में स्टीव को ब्रायना मिल जाती है जो कि ट्रेंच में छुपी हुई थी एनवायरमेंट में हो रही बॉम्बार्डिंग से बचने के लिए। तो स्टीव ब्रायना को वो लास्ट सिंक्रोनिक पिल दे देता है और फिर टाइम जंप के लिए दोनों ही उस रॉक की तरफ रश करते हैं जो कि उनका चेक पॉइंट था। अब टाइम अप होने ही वाला था कि उसी वक्त वहां एक औरत आके इन पर गन पॉइंट कर देती है। स्टीव रॉक से दूर नहीं होना चाहता था बट बिकॉज वो गन पॉइंट पर था और उसे ब्रायना को प्रोटेक्ट भी करना था तो वो रॉक से दूर आ जाता है और ब्रायना वापस प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाती है बट स्टीव पास्ट में ही फंस जाता है, बिल्कुल हॉकिंग की तरह। प्रेजेंट टाइम में हमें स्टीव का घोस्ट दिखता है। अब यहाँ ज्यादा कुछ अब किया नहीं जा सकता तो स्टीव के फेड होने से पहले डेनिस उससे हाथ मिला लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो सिंक्रोनिक फिल्म की जो एंडिंग है वो थोड़ी सैड एंड है स्टोरी का और यही एंड स्टीव को भी चाहिए था। उसको पास में ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा और मोस्ट लाइकली उसकी डेथ ट्यूमर से कुछ टाइम बाद हो जाएगी। बट इस एंड में कुछ लोगों को ये लगा था कि शायद स्टीव को अब भी बचाया जा सकता है बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज डॉक्टर किरमानी ने पहले ही बताया था कि उन्होंने इसके पहले सारे सिंक्रोनिक्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो जो स्टीव के पास बचे थे वो लास्ट थे। अब बीच में एक मोमेंट आता है जब स्टीव ड्राइव कर रहा होता है तो रेडियो पर न्यूज आती है कि डॉक्टर किरमानी ने सुसाइड कर लिया है बिकॉज उन्हें ये गिल्ट था कि उनके बनाए ड्रग से लोगों की जान गई है। तो इससे लास्ट होप भी खत्म हो जाती है स्टीव को बचाने की। अब ये फिल्म सरियलिस्टिक हॉरर जॉनर के अंडर आती है और इसके क्रिएटर्स यानी कि एरन मूरहेड और जस्टिन बेंसन ने ही रेजोल्यूशन फिल्म भी बनाई थी। अब आपके पास इस मूवी से रिलेटेड कोई ऑल्टरनेट थ्योरी हो तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कोई पॉजिटिव कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।